हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षक सहायक आचार्य भर्ती से संबंधित एक आवश्यक सूचना जेएसएससी की ओर से जारी की गई है। उस सूचना से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसमें भाषा शिक्षक के लिए अल्प सूची जो है मेरिट लिस्ट उसको जारी कर दी गई है आयोग के माध्यम से। और इसमें क्या चीज़ें एस्पिरेंट को समझने की आवश्यकता है, ये रिजल्ट का पीडीएफ है। जो भी एस्पिरेंट सेलेक्टेड हुए हैं उन सभी का यहाँ पर डेटा मेंशन किया गया है, इसलिए इस नोटिस को सभी एस्पिरेंट समझें। भाषा शिक्षक के लिए ये मेरिट लिस्ट है, जेएसएससी द्वारा इसको जारी किया गया है। प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षक सहायक आचार्य के रूप में जो भी एस्पिरेंट अपीयर हुए थे, एग्जामिनेशन दिए हैं, अवश्य इस वीडियो लेक्चर को देखें और समझें। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किए हैं इसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आप सभी को विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल प्राप्त होते रहें। एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे एस्पिरेंट। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का है, विज्ञापन संख्या 13/2023 है। आवश्यक सूचना 73 है। दिनांक 17 जुलाई 2025 का ये आवश्यक सूचना है। ठीक है, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर स्नातक प्रशिक्षक सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 अंतर्गत भाषा शिक्षक हेतु अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की प्रमाण पत्र का जांच कार्यक्रम आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकोम रांची में दिनांक 23 जुलाई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में की जाएगी। प्रथम पाली पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 1:30 बजे एवं द्वितीय पाली अपराह्न 2:30 बजे से अपराह्न 6 बजे तक होगी। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंच जाएं। अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति तथा हाल में खींचा गया एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। जांच हेतु वांछित प्रमाण पत्रों ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुसार की मूल एवं स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति नीचे दिए गए क्रम में जांच हेतु लेकर आना सुनिश्चित करेंगे। तो जो भी एस्पिरेंट अपीयर हुए हैं प्रारंभिक विद्यालय में अपनी सेवा देने के लिए, उन सभी एस्पिरेंट के लिए ये खुशखबरी है। सालों इंतजार के बाद एस्पिरेंट का रिजल्ट जेएसएससी के माध्यम से पब्लिश कर दी गई है। लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र सभी पत्रों का, ठीक है, एडमिट कार्ड का आप सभी को लेके जाना है। जो आप सभी एग्जामिनेशन में एडमिट कार्ड लेके गए थे, उस एडमिट कार्ड को लेके जाना है एस्पिरेंट को। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट मेंशन किया गया है शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जिसमें अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र दोनों पत्र आप सभी को लेकर जाने की आवश्यकता है। ठीक है, क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट को मेंशन किया गया है आयोग द्वारा, उसको समझें एस्पिरेंट। मैट्रिकुलेशन, ठीक है, 10वीं, इंटरमीडिएट यानी 12वीं, स्नातक सभी वर्ष का अंक पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट्स एस्पिरेंट को जेएसएससी कार्यालय में लेकर जाना है और अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को संपन्न कराना है। इस सूची में जितने भी एस्पिरेंट का डेटा इंक्लूड है, सभी एस्पिरेंट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पात्र हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अवश्य एस्पिरेंट जाएं। पद के अनुरूप निम्न तालिका के अनुसार वांछित योग्यता: आवेदित विषय में स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो।
न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड ये डिग्री है। तो एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल थे और ये सर्टिफिकेट एस्पिरेंट को अभी जीएसएससी के कार्यालय में जाके वेरीफाई कराना है। अगर एस्पिरेंट के पास आवेदन में दावा किए गए सभी डेटा को अगर एस्पिरेंट फुलफिल करेंगे तो एस्पिरेंट 100% इसमें चयनित हो जाएंगे। अगर उस डेटा को एस्पिरेंट फुलफिल नहीं कर पाएंगे जो आप दावा कर चुके हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर, तो एस्पिरेंट को रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है। न्यूनतम 45% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड जिनका प्रशिक्षण सत्र दिनांक 31 मई 2009 हो चुका हो। ठीक है, ये सभी डेटा यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक है, और क्या चीज़ें मेंशन किया गया है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक। ठीक है, तो भी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हैं और जो भी एस्पिरेंट दिए हैं इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर एग्जामिनेशन को, तो वैसे एस्पिरेंट इसी प्रमाण पत्र को लेकर जाएंगे, ओरिजिनल वाला सर्टिफिकेट को आप सभी को मान्यता दी जाएगी। नेक्स्ट, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीए, बीएड, बीएससीएड। ठीक है, ये डेटा इंक्लूड किया गया है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा 2 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा। ये भी डेटा एस्पिरेंट जो भी फुलफिल करते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किए हैं उसी सर्टिफिकेट को जेएसएससी के कार्यालय में लेकर जाना है। ठीक है, और अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को कराना है। आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र लेकर जाना है एस्पिरेंट को। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र में विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट हैं, जो आपके नोटिफिकेशन में डेटा मेंशन किया गया है उसी डेटा के अनुरूप आप सभी को अपना कास्ट सर्टिफिकेट इसमें फुलफिल कराने की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट अपना आरक्षण का दावा कर पाएंगे। ठीक है, जेटेट प्रवेश पत्र एवं उत्तीर्णता प्रमाण पत्र। ठीक है, नेक्स्ट, खेलकूद कोटा अथवा भूतपूर्व सैनिक अथवा दिव्यांगता श्रेणी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जहां लागू हो, यानी जो भी एस्पिरेंट इन सभी से संबंधित हैं वैसे एस्पिरेंट को ये चीज़ें आवश्यक होगी। बाकी जो भी नॉर्मल कैंडिडेट हैं उन सभी एस्पिरेंट को ये चीज़ें आवश्यक नहीं है। पारा शिक्षक से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र जहां लागू हो, जो भी पारा टीचर रह चुके हैं वर्तमान समय पर वैसे एस्पिरेंट भी इसमें अपेयर हुए हैं, तो उन सभी एस्पिरेंट को, ठीक है, पहचान पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र आप सभी को लेके जाना है जेएसएससी के कार्यालय में, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पीरियड पर आप सभी को ये सभी चीज़ें सबमिट करनी होगी, तभी एस्पिरेंट को मान्यता दी जाएगी। नोट, किसी प्रमाण पत्र में वर्तनी की त्रुटि होने की स्थिति में शपथ पत्र भी साथ लाना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, पहले ही डेटा मेंशन कर दी गई है। जो भी डेटा यहाँ पर इस नोटिस में मेंशन किया गया है जेएसएससी के माध्यम से, इन सभी डेटा को आप सभी को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट अंतिम रूप से ज्वाइनिंग लेटर को प्राप्त कर पाएंगे। प्रमाण पत्र अभी जो जांच कार्यक्रम जेएसएससी द्वारा आयोजित की जा रहा है, इसमें सिर्फ भाग लेने से ही ये मत सोचें एस्पिरेंट कि हम इस पद के लिए चयनित हो रहे हैं। अंतिम चरण ज्वाइनिंग लेटर का है। ठीक है, तो उससे पहले आप सभी को अच्छी तरह से इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को कराना है ताकि एस्पिरेंट 100% ज्वाइनिंग लेटर को प्राप्त कर सके। प्रमाण पत्र की जांच का कार्यक्रम, ठीक है, 23 जुलाई 2025, टाइम यहाँ पर मेंशन किया गया है 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर सभी एस्पिरेंट का मेंशन किया गया है यहाँ पर। जो भी एस्पिरेंट सिलेक्शन ले चुके हैं इसमें, तो उन सभी एस्पिरेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर इस पीडीएफ में मेंशन किया गया है। ठीक है, और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट टेलीग्राम ग्रुप अथवा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, या फिर इसी चैनल की वीडियो लेक्चर में, अभी जिस वीडियो लेक्चर को एस्पिरेंट देख रहे हैं इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में देख पाएंगे, अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर विजिट करेंगे एस्पिरेंट, वहाँ पर इस पीडीएफ फाइल को आप सभी देख पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है,
24/7/2025 को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस किस कैंडिडेट का होना है उसका डेटा यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, आयोग द्वारा आज इस सूचना को जारी किया गया है। 24/7/2025 सेकेंड शिफ्ट 2:30 बजे से 6 बजे तक इन सभी एस्पिरेंट का इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, अंतिम तिथि क्या है उसको ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट, और किस तिथि को किस शिफ्ट में कौन से कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है इसी पीडीएफ से एस्पिरेंट को पता चल जाएगी। जो भी एस्पिरेंट प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए आवेदन दे चुके हैं, एग्जामिनेशन दे चुके हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए ये सूचना है। ठीक है, अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी दिनांक 2 अगस्त 2025 को प्रातः 10 AM to 1:30 PM तक अपने प्रमाण पत्र की जांच करा सकते हैं। इसमें अनुपस्थित अभ्यर्थियों को बाद में कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्ति के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। ये डेटा आयोग द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इस फॉर्म को एस्पिरेंट को भरना है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रमाण पत्रों की जांच हेतु प्रपत्र। यहाँ पर एक फोटो लगाना है एस्पिरेंट को। ठीक है, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर, आवेदित पद, किस पद के लिए एस्पिरेंट आवेदन दे चुके हैं, इस फॉर्म को फुलफिल करके लेके जाना है एस्पिरेंट को। ठीक है, इसीलिए इसी पीडीएफ को एस्पिरेंट डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से एस्पिरेंट डाउनलोड करेंगे और इस पीडीएफ को एस्पिरेंट प्रिंट आउट लेंगे जो यहाँ पर फॉर्म मेंशन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर सिग्नेचर से संबंधित डेटा है। एस्पिरेंट इसको प्रिंट आउट ले लेंगे और अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को फुलफिल करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो एस्पिरेंट कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करेंगे, आप सभी को सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए एस्पिरेंट अब आप सभी की ज्वाइनिंग की बारी आ गई है, इसलिए एस्पिरेंट अपना डॉक्यूमेंट्स को देख लें, टाइम है अभी। ठीक है, और अच्छी तरह से एस्पिरेंट जाएं और अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को कंप्लीट करते हुए एज ए टीचर के रूप में सेवा दें गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में। इसी शुभकामनाओं के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। जो भी डाउट उत्पन्न होगी लेक्चर में एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, सॉल्यूशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए एस्पिरेंट इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।